वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट आरपीएससी एनवीएस केवीएस रीट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। और नेट के पेपर में हमेशा ही इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो हम इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। हमने इससे पहले शिक्षा के अर्थ को भी देखा हुआ है कि शिक्षा का क्या अर्थ है, उसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। मेरा ये चैनल एनटीए नेट पेपर फर्स्ट कॉमर्स और मैनेजमेंट की फ्री क्लासेस ले रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देख लेते हैं शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर की बात करें तो शिक्षण को हम 3 स्तरों में बांट सकते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में शिक्षा का अर्थ देखा था और आज हम देख रहे हैं शिक्षण के स्तर। शिक्षण को हम 3 स्तरों में बांट सकते हैं। फर्स्ट जो है वो स्मृति स्तर है, जिसको मेमोरी लेवल कहते हैं। सेकंड इसका बोध स्तर है, जिसको अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। थर्ड इसका चिंतन स्तर है, जिसको रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। फर्स्ट मेमोरी लेवल टीचिंग कहते हैं, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग कहते हैं, थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग कहते हैं। चलिए हम इसको एक ग्राफ के थ्रू और थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि मेन जो इसमें चीज़ आती है, क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसके हिसाब से मैं आपको इसमें बता देता हूँ। अब देखिए इसमें लेवल ऑफ टीचिंग, जैसे कि फर्स्ट आपका कौन सा मेमोरी लेवल का सबसे नीचे है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल है, फिर उसके बाद है और लास्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो सबसे लास्ट है। ये लीस्ट थॉटफुल होता है शिक्षण का स्मृति स्तर। फिर उसके बाद ये शिक्षण का समझ स्तर होता है, वो थोड़ा थॉटफुल होता है, उससे थोड़ा हाई होता है। और लास्ट इसका मोस्ट थॉटफुल होता है, जो शिक्षण का चिंतनशील स्तर है। इसको हम थोड़ा थ्योरी में समझेंगे और उसके बाद हम इसके बीच में तुलनात्मक अंतर भी देख लेंगे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। पहले हम इसमें देख लेते हैं स्मृति स्तर। आपको याद रखना है, स्मृति स्तर के प्रवर्तक यानी इनको डेवलप करने वाले हर्बर्ट थे। इसको आप याद करना है कि मेमोरी लेवल टीचिंग को डेवलप करने वाले हर्बर्ट थे। उन्होंने कहा था, प्रवर्तक हर्बर्ट, स्मृति स्तर में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे छात्र पढ़ाई की विषय वस्तु को आत्मसात कर सके। यानी इस तरीके से परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जैसे कोई भी छात्र है वो उस विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ ले, जिसको कहते हैं आत्मसात कर सके। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण क्रिया पर जोर दिया जाता है, यानी उनको हर बात को उनको मेमोरी में सेट कर दिया जाता है कि ये चीज़ ऐसे होगी, और वो बिल्कुल मेमोरी में उनका सेट हो जाता है कि हाँ ये ऐसा ही होगा। वो आत्मसात कर लेते हैं। स्मृति शिक्षण में संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग पर महत्व दिया जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि संकेत अधिगम और श्रृंखला अधिगम किस लेवल की टीचिंग मेथड है। तो आपको याद करना है ये मेमोरी लेवल टीचिंग मेथड है, यानी मेमोरी लेवल टीचिंग है, जिसमें ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिली, सिग्नल लर्निंग और चेन लर्निंग। उसके बाद हम देख लेते हैं बोध स्तर पर शिक्षण, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। ये उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे।
स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। यानी एक शिक्षक छात्रों को पाठ्य वस्तु के लिए उचित समय दे देता है, जैसे वो उसका पाठ्य वस्तु का अच्छी तरह से वो बोध कर पाए, उसको अच्छी तरह से समझ पाए। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की सहभागिता बनी रहती है और यह शिक्षण उद्देश्य केंद्रीय तथा सूझबूझ से युक्त होता है। इस शिक्षण में छात्रों की भी सहभागिता बनी रहती है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और हम जब तुलनात्मक अंतर देखेंगे वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर की गई है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे केवल आप थोड़ा सा समझ लें कि ये क्या है। फिर सबसे बेस्ट जो होता है मोस्ट थॉटफुल लेवल, वो थॉटफुल लेवल जो है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, चिंतन स्तर पर शिक्षण। चिंतन स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है ताकि छात्र दोनों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि समस्या का समाधान छात्रों द्वारा स्वयं किस लेवल की टीचिंग में होता है, तो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग पे क्लिक करना है। चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होती है, यानी जो समस्या है उसका समाधान बालक को स्वयं अपने चिंतन स्तर पर ही ढूंढना होता है, यानी खुद ही ढूंढना होता है उसमें। इस स्तर में अध्यापक बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न करता है और बच्चों को उस पर अपने स्वतंत्र चिंतन करने का समय देता है। इस स्तर में बच्चों में आलोचनात्मक तथा मौलिक चिंतन उत्पन्न होता है। जैसे बच्चों के सामने कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे और बच्चों को उस सिचुएशन से बाहर निकलना वो उनकी सूझबूझ पर ही डिपेंड होगा। तो इससे उनकी एक तो कल्पना शक्ति बढ़ती है, चिंतन यानी रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इससे रिलेटेड हो जाता है। और अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सब में जो डिफरेंस है कि कौन सा लेवल किसने डेवलप किया है, चलिए हम देख लेते हैं इसमें तीनों में तुलनात्मक अंतर। पहले विकसित किसने किया है, तो आपको याद रखना है मेमोरी लेवल टीचिंग हर्बर्ट द्वारा विकसित की गई है, यानी मेमोरी लेवल टीचिंग डेवलप बाय हर्बर्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग मॉरिसन ने डेवलप की है। और थर्ड शिक्षण का चिंतनशील स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग हंट ने डेवलप किया है। तो आपको इसके ऑथर के नाम याद रखने हैं कि MLT हर्बर्ट, ULT मॉरिसन और RLT हंट, ये ध्यान रखना है। उसके बाद शिक्षक की भूमिका देख लेते हैं। इसमें जो शिक्षक कहता है वही बच्चे करते हैं, यानी अपनी सूझबूझ नहीं करते हैं, जो शिक्षक कहेगा वही बच्चा करेगा। फिर सेकंड में इसमें बच्चे बातों को समझने लगते हैं और प्रश्न पूछते हैं। और थर्ड में बच्चे आपको समस्याओं का निवारण स्वयं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बच्चे समस्याओं का निवारण स्वयं करते हैं। तो आप ध्यान रखना, फर्स्ट हर्बर्ट है, सेकंड मॉरिसन है और रिफ्लेक्टिव हंट है। इसमें जो शिक्षक कहता है वही बच्चे करते हैं। इसमें बच्चे बातों को समझने लगते हैं और प्रश्न पूछते हैं। और लास्ट में बच्चे समस्याओं का निवारण स्वयं करते हैं। फिर आप देखिए कौन सी शिक्षण पद्धति अपनाई जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर की गई है जो क्वेश्चन में आज तक पूछी गई है कि आपको फर्स्ट में आपको शिक्षक केंद्रित विधियां मिलेगी, सेकंड में आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल में शिक्षक और छात्र केंद्रित विधि दोनों मिलेंगी और लास्ट में आपको छात्र केंद्रित विधियां ही प्रयोग में की जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि छात्र केंद्रित विधि किसमें उपयोग में लाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में।
और दोनों विधियां अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और शिक्षक केंद्रित, वो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग में। लास्ट आपको ध्यान रखना है कि बच्चे किस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं टीचर्स की बातों का, तो याद करके सुना देते हैं मेमोरी लेवल में, और सेकंड अंडरस्टैंडिंग में तर्क वितर्क करने लगते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, इस तरीके से तर्क वितर्क करते हैं। और लास्ट है जो मोस्ट थॉटफुल लेवल टीचिंग कहलाती है, उसके अंतर्गत युक्ति संगत तर्क करते हैं बच्चे और कल्पनाशील हो जाते हैं, क्योंकि वह हर समस्या का समाधान स्वयं करते हैं। तो सबसे बेस्ट पूछे तीनों में से, तो सबसे बेस्ट आपको रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग जो कि हंट द्वारा विकसित की गई थी, ये याद रखनी है क्योंकि ये पूछा जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।